से दोहराना है। मैं अमृता देवी बनकर यह संकल्प लेती हूँ यह संकल्प लेती हूँ इस वृक्ष का इस वृक्ष का लगाकर इसका संरक्षण संवर्धन इसका संरक्षण संवर्धन और पालन पोषण करूंगी। और पालन पोषण करूंगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लड़ाई से भी बताया वैसा में तो जब इनकी जो कहीं बल था इनमें कि हाँ भाई हमें करेंगे, वो जोश था पूरा कि कर सकते हैं, तब जाके इस गांव के लोगों ने सोचा ये मंदिर ऐसा बन सकता है और यहाँ ये टेन सेट भी लग सकते हैं, पत्ते भी लग सकते हैं, सब बामाशा की और गांव की वजह से। तो अपन गांव के लोग जब चाहेंगे, देश के लोग जब चाहेंगे कि देश का भला का वो तब भला होगा। ना सरकार कर सकती है, ना वो कोई कर सकती है, ना अपने किसी अपेक्षा पालनी चाहिए। तो अब इसी अभियान को लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको RSS कहते हैं, उन्होंने अभियान लेके चले और पूरे देश में नहीं, देश के अलावा 52 देशों में अपने RSS का काम है। उन 52 देशों में अभियान लिया है कि हर गांव में, हर ढाणी में कम से कम 100 वृक्ष लगेंगे। अब संपर्क से, अब हमारे ऐसे है नहीं कि हम ना राजनेता है ना और कोई मेरे संपर्क मिल जाएगा। अब संपर्क से बाबूलाल जी वैसा भाई सुनील जी के संपर्क सूत्र मिल गए, तो उन्होंने कहा हम लेके आएंगे गाँव के जो जागरूक आदमी। तो इन कल गए प्लानिंग, इनको जो भी वृक्ष लेके आने थे, लगभग 88 के लोगों ये वृक्ष लेके आए। और भी इनको कहा कि आप तो वृक्ष जो आ रहे हैं, संघ अपने पैसे खर्च करके, अपने संघ के कार्यकर्ता पैसे खर्च करके आपको एक वृक्ष पैसे नहीं देने, आपको तो वहाँ से जाने हैं और माता और बहनों के द्वारा लगाने हैं। केवल इतना काम करना, उनको पालने का काम हम देखते हैं कि भाई माताएं अपने पुत्र को जब पाल सकती हैं, अपने भाई को जब वो एकदम ध्यान रख सकती हैं, तो पेड़ों का ध्यान नहीं रख सकती है। और इनकी तो 1 वर्ष या 2 वर्ष देखभाल करनी पड़ती है, वहाँ नहीं आपकी देखभाल करते हैं। और फलदार भाई हमसे वृक्षों के सबको ध्यान है कि भाई सब कुछ मिलता ही मिलता है। तो ये हमारे संघ ने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अभियान लेके चला अमृत, जिसका नाम भाई साहब बताया, अमृता प्रकृति संवर्धन अभियान। उसके तहत हर गांव में 100 वृक्ष माता और बहनों के द्वारा लगवा रहे हैं। और इसका एक ऐप भी बनाया है जिसको दक्ष ऐप बोला है। तो उसमें उसकी आपकी माता जी जो वृक्ष लगा रहे हैं उसके साथ उस वृक्ष की और माता की और बहन की फोटो खींचेंगे, ताकि वो वृक्ष पूरा जियो मैट्रिक है, यानी उसकी लोकेशन सैटेलाइट से जुड़ी हुई है। अगर वो जल जाता है तो बाबूलाल जी को फोन करें या घर के मुखिया को फोन करें कि वो जल कैसे गया भाई। वो जल गया तो उसकी या तो संघ व्यवस्था करेगा या बाबूलाल जी इनके कोई भामाशाह है उनसे व्यवस्था करवाएंगे, ताकि वो वृक्ष का पालन पोषण हो सके। क्योंकि लगाने को अपन देखते हैं कि हजारों संख्या में वृक्ष लगाते हैं, लेकिन वो लगाते हैं कोई कहीं लगा दे कोई कहीं लगा, देखते हैं तो 10 वृक्ष भी सही से नहीं रहते। तो अपनी योजना ये कि हर परिवार में, चाहे वो अपने बाड़े में लगाएं चाहे घर में लगाएं, इसलिए फलदार वृक्ष अपन दे रहे हैं सबको, चाहे वो आम का वृक्ष हो, अमरूद हो, मौसमी हो, नींबू हो, अनार हो, चीकू हो, इस प्रकार के अपने वृक्ष सबको वितरण किए हैं। और अपने बहुत अच्छा पिलानी जो तहसील है उसमें 21,000 से अधिक वृक्ष अपनी योजना से, सरकारी योजना नहीं बता रहा हूँ मैं, अपनी योजना जैसे भाई साहब देखे हैं 88, वैसे हर गांव में, पास में पुराने गांव है, यहाँ तो में देख लो 10-15 माताएं बहनें हैं, वहाँ 200 माताएं जो दुर्गा माता मंदिर है पेंटो के पास, वहाँ 200 वैसे पास फोटो में 200 माताएं बहनें वहाँ आई उस कार्यक्रम में और 200 वृक्ष लगे वहाँ। और कल भी गए हैं 35 वृक्ष और गए वहाँ। तो ये जागरूकता जब अपन लाएंगे तब जाके पानी का स्तर वो होगा, तब जाके गर्मी का स्तर बढ़ेगा। तो अपने अभी एक अपन प्रतिज्ञा और संकल्प करेंगे वृक्षों को लेके हाथ में, अमृता देवी का, उसके बाद जा सकेंगे सभी। तो ये इसका अभियान अपने को माताओं को लेना है। यह पुरुष जो है ये भाई काम पे चले जाते हैं और कुछ काम करते हैं, लेकिन हम घर रहते हैं और हम अपने बच्चों को जो पाल सकते हैं तो इन वृक्षों को नहीं पाल सकते। इसलिए माता और बहनों के द्वारा वृक्ष लगे, ये हमारी संघ की योजना है। और आप सब लोगों को ये दायित्व दिया गया है, माताओं को। इनका तो हमने बुलाया नहीं था वैसा वगैरह को कि आप तो आओ तो ठीक है, वरना माताएं और बहनें आने का है, तो उन्हीं के द्वारा ये वृक्ष लगेंगे। तो सब लोग अच्छी तरह से लेके जाना, तो भाई साहब आपको वितरण करके मौका तो जो दे उस हिसाब से आप लेके उनका अच्छे से पालन पोषण हो। ये थोड़ा बीच में जब 15 जो समय लगेगा तभी आएंगे अपने खेड़ला गाँव में पास में, ये भी गृहस्थी कार्य करते हैं आपकी तरह, जिनके भी घर परिवार है, सारा काम है, लेकिन फिर भी जो समय निकलता है वो समय बचता है, उसके लिए समाज का और जो काम कर सकते हैं वो करते हैं। ऐसे भले के जो काम है ये अपना काम कर रहे हैं। अभी बिकते हैं अनुदेशक हैं, पढ़ाते हैं, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। और आज समय था बाबूलाल जी ने कहा भाई 9 बजे आ रहे हैं, पढ़ने तो 9 बजे तैयार थे, मैंने कहा 9:30 आना, मैंने कहा 9:30 बजे आ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी ये योजना है अपनी, सब एकदम वो करके इसको पालना। कहते हैं कि 10 कुएं के बराबर एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है और 10 तालाब के बराबर होता है एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक जो वृक्ष होता है उसका पुण्य प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने शास्त्रों में लिखा है, अपने बड़े मुक्ति कहते हैं।
तो एक वृक्ष लगाओ मतलब 10 पुत्र जितना आपको होगा। एक गांव में मैं गया था, वो माता जी मेरे को कही बोली मेरे तो बेटा नहीं है, बोला हमारा उद्धार कैसे होगा, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा वो होगा। तो मैंने कहा माता जी आपको ये बड़का वृक्ष ये लगाओ और इसको पालो, आपको 100 पुत्रों जितना पुण्य आपको प्राप्त होगा। अब वो मोक्ष क्या आपको पुण्य एकदम स्वर्ग प्राप्ति होगी आपको। तो वृक्षों का तो इतना महत्व है, बाद में इसे फल मिलता है, फूल मिलता है। जानवर भी जैसे नीम का वृक्ष है तो निम्बोली लगती है, भाई किसी ना किसी ने ये वृक्ष लगाया, वो भी लगाया, बाद अभी गर्मी की तो हम भी वृक्ष के नीचे खड़े थे। तो ये किसी ना किसी ने तो ये जो वो कहते हैं ना इसकी जो वो LIC हो रही है वो कभी ना कभी तो उसकी मिली उस समय नहीं मिली होगी, लेकिन वो फंड आपको मिल रहा होगा, उसका पुण्य आपको मिल रहा है। उनको अपन वो जो अपना मन के अंदर जो शीश कहते हैं जो वो कह रहे हैं वो तो मिल जा रहा है ना कि जो लगाया उसको भलाई मिल रही है। तो आप जो कर रहे हो पक्षियों को भी दाना मिलेगा और हर परिवार से और अपने को तो होगा ही होगा। और जो पानी की समस्या हो रही है उसका भी धीरे धीरे एक स्तर होगा। भाई वृक्ष अपने आप होंगे। और इस बार पिलानी बहुत अच्छी, इस बार थोड़ी बारिश हुई है पिछले 1.5 वर्ष में, इस बार फिर भी कुछ बारिश है। तो अभी वृक्ष लेंगे, सभी एक संकल्प करेंगे और उसके बाद जा सकेंगे।